अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक्को हटा दो। ये जो कान पर लगाए हो ना, ये समझ लो कि मौत की दावत है। हार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन बर्दाश्त नहीं करता, और मेहनत करे आदमी, बात समझ में ना आवे तो खुदकशी तो हो सकती है, शहादत नहीं हो सकती। मेहनत करे आदमी तो लोगों के समझ में बात आनी चाहिए। आवाज़ साफ साफ मिल रही है आप लोगों को? कितने लोगों को मिल रही है? ज़रा हाथ उठा लो। हाँ, माशाअल्लाह। जब आवाज़ मिल ही रही है तो आवाज़ से आवाज़ मिलाकर मदीने की सरकार को आवाज़ दे लो। लगे कि कोई संथाल परगना से गुंबदे खजरा के मकी को आवाज दे रहा, और ईमान आपका ये है कि मेरे मुस्तफ़ा सुनते भी हैं, मेरे मुस्तफ़ा देखते भी हैं। थोड़ा कम कर। मेरे मुस्तफ़ा सुनते भी हैं, मेरे मुस्तफ़ा देखते भी। प्लीज, ये डब्बा की वजह से दिख ही नहीं रहा ना। इतनी मोहब्बत से आज का प्रोग्राम करके और इतना खर्च करके जो रिजल्ट लेना चाहिए नहीं ले सके आप। बहरहाल, जो जहां है वहीं से सुन लो। मैंने क्या अर्ज किया? मेरे मुस्तफ़ा सुनते भी हैं, मेरे मुस्तफ़ा देखते भी हैं। बोलो, ईमान है कि नहीं? अरे बोलो ना। नबी सुनते भी हैं, नबी बोल दो, नबी नबी सुनते भी हैं, नबी देखते भी। तो यही सोच करके नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ो मचल कर कि मेरे आका संथाल परगना के जिला देवघर के गांव का नाम कांकी परसन्नी में रात के पिछले पहर मेरे गुलाम मुझको आवाज दे रहे हैं। और याद रखना कि कयामत तक, भैया बैठ जाए, कयामत तक एक ही जात है, एक ही जात। जब आवाज दो तब हाजिर हैं।
जब आवाज दो तब हाजिर, और वो जात किसी और की नहीं, रसूल पाक की है। अब स्टेज के लोग चाहते हैं कि बलियावी से तकरीर करा लें, तो थोड़ी सी अपनी फिक्र की गठरी सरकानी पड़ेगी, इसलिए कि उस शहर में आईना दिखाने से क्या फायदा जहां आंख वालों दिखते ही न हो। अब अगर सुनने का मूड और इरादा हो गया है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप परेशान होइए। हाँ, हमें ये यकीन हो जाए कि मैं जिनके बीच गुफ्तगू कर रहा हूं वो होश में भी हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये जानने के लिए मेरे पास एक ही थर्मामीटर है, और इसी थर्मामीटर को लगाकर ईमान का भी टेम्परेचर नाप लेते हैं और जिंदगी का भी टेम्परेचर नाप लेते हैं, और वो है आला या रसूल अल्लाह। दाएं से लेकर बाएं तक जो छुपे हैं वो भी और जो दिख रहे हैं वो भी। हमें दिखाने के लिए हाथ नहीं उठाना है, गुंबदे खजरा के मक्की को दिखाने के लिए हाथ उठाना। इसलिए मेरे साथ हाथ उठाओ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, चारों तरफ से, और मेरे साथ आवाज लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़हन हाजिर है। हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसके तरन्नुम और जिसके लहजे से कुछ लोग घायल भी होते हैं, कुछ लोग कायल भी होते हैं। जाहिर सी बात है, नबी की नात से ईमान वाला घायल नहीं होता, कायल होता। और जिसको नबी की नात से नफरत हो वो कभी कायल नहीं होता, घायल हर लम्हे हुआ करता। शायरे इस्लाम जनाबे दिलबर शाही से आपने तसव्वुफ़ व मारिफत के वो अशार सुने जिसको सुनने के लिए समात का सालेह और नेक होना जरूरी है। नाज़िम इजलास मंबे इखलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना जुनैद आलम हबीबी ने आपको न जाने मोहब्बत के कितने धक्के मारे कि आप होश में रहकर कुछ सुन। मेरी जमात का वो सदाबहार खतीब जो रात को 4 बजे भी बैठे तो आपकी आवाज में और आपकी जबान में मदीने की सरकार की अजमत बता भी दे और समझा भी दे। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी। कुछ लोग ऐसे हैं जो झारखंड में हुकूमत तो करते लेकिन झारखंडी कह दो तो तलवार निकाल लेते। लेकिन ये मुसलमान का बच्चा है, अपनी मस्जिदों से भी मोहब्बत करता है, अपने वतन की मिट्टी से भी मोहब्बत करता है।
बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समात की। मुहिब्बे गिरामी आलिम नबील हज़रत मौलाना फिरोज़ अंजुम, जिनकी गुफ्तगू आपने समात की। अब बलियावी की गुफ्तगू सुनने के लिए संजीदा भी होइए और जिंदा भी रहिए। इजाजत है, बयान कुछ कर दो। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। रिसर्च समझते? रिसर्च इसका नहीं हो रहा है कि मुसलमान के बच्चे तालीम के मैदान में आगे कैसे बढ़ेंगे। सुनिए गुफ्तगू, रिसर्च इस पर नहीं हो रहा कि मुसलमान गरीबी की दलदल से निकलेगा कैसे। रिसर्च इस पर भी नहीं हो कि मुसलमान के बच्चों को पुलिस में, प्रशासन में, टीचर में नौकरी मिलेगी कैसे। रिसर्च इस बात पे हो रही है कि मकान फूंक दिया फिर भी मुसलमान इस्लाम से अलग न हो सका। सुनिए गौर से, मुसलमानों के बच्चों की कमर तोड़ दी जाहिल रखकर, फिर भी मुसलमान गुंबदे खजरा के मकी रसूले पाक से अलग न हो सका। मुसलमानों के कारोबार के सारे दरवाजे बंद कर दिए, फिर भी भारत के गरीब नवाज की चौखट से दूर न हो सका। मुसलमानों के बच्चों के दरवाजे पर नहीं, माथे पर दहशतगर्द का स्टिकर साट दिया, फिर भी मुसलमानों के बेटों से गौसे आजम की अकीदत हुसैन की सबील न निकल सकी। आखिर वजह क्या है? अरे भैया क्या कर रहे हो? आखिर वजह क्या है? रिसर्च करके आज पूरी दुनिया की लाइब्रेरी और लेबोरेटरी में माथा पीटा जा रहा है। सब करके थक गए, लेकिन नबी का आशिक न थका। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा, धक्का ना देना पड़े, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। बस अब आप छोड़ दीजिए, मैं निपट लूंगा। सुनने का मूड है तो सबको बोलना होगा एक आवाज जोर से। स्टेज वाले बोलेंगे तो आप लोग बोल लेना, ये ना बोलें तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। बहुत जरूरी है, इसलिए कि या तो ये समझ नहीं रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं, या इतने समझदार हैं कि हमको समझा देंगे। मैं क्या कह रहा था? सब करने के बाद भी माथा पीटा जा रहा कि आखिर हिम्मत टूटी क्यों नहीं। मकान जला, हिम्मत न टूटी। बेटों को जेल डाल दिया, हिम्मत न टूटी। घर फूंक दिया, हिम्मत न टूटी। तालीम से दूर कर दिया, हिम्मत न टूटी। जिन हाथों में कलम होना चाहिए था, उन हाथों में पत्थर और हथौड़ा पकड़ा दिया, फिर भी हिम्मत न टूटी। और याद रखना, तेरे वोट से हुकूमतों को मोहब्बत है, तेरी औलादों से किसी को मोहब्बत नहीं।
तेरे वोट से सिर्फ मतलब है, तेरी औलादों के मुस्तकबिल से किसी को मतलब नहीं। और सुन, अगर इस्लाम फौजियों का मजहब होता, सुन लीजिए तो, बोल दो जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। अगर इस्लाम फौजियों का मजहब होता तो अरब में टूट गया होता, स्पेन में खत्म हो गया होता, करबला में दफन हो गया होता। लेकिन ये क्लियर कर दिया बद्र की वादी ने, ओहद के मैदान ने, खैबर के खित्ते ने, करबला की मिट्टी ने, कि इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम नबी के आशिकों का मजहब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बोल दो ओए जोर से, जोर से। और इश्क में सर नहीं देखा जाता, तवज्जो चाहो, इश्क में सर नहीं देखा जाता, इश्क में घर नहीं देखा जाता। प्लीज आप घर चले जाओ, अपने को बर्बाद मत करो। मैं किनका जिक्र कर रहा हूं, उठ नहीं पाओगे बच्चे, मैं बचा रहा हूं तुझको। मुस्कुराहटें मयस्सर नहीं होगी अगर बेअदबी कहीं हो गई उनकी बारगाह में। 5 मिनट बैठना हो तो बैठो, वरना घर जाओ। मदीना जाना आसान होता है, वहां से खुद को बचा कर लाना बहुत आसान नहीं होता। तवज्जो चाहो, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने की गलियों का याद आना बहुत अच्छी बात है। प्लीज उनको बैठा लीजिए, कहीं बैठा लीजिए। आज इसी रूह को कत्ल करने के लिए अमेरिका का व्हाइट हाउस, चाइना की दारुल हुकूमत, भारत का आवारा हुक्मरान इसी रूह को कत्ल करने के लिए हमारे बच्चों के हाथ में शराब थमा दी। लानत है उस बाप के बेटे पर, लानत है उस बाप के बेटे पर कि बाप का नाम अब्दुल रहमान हो और बेटे के मुंह से शराब की बदबू आवे। लानत है उस बहन के भाई पर, बहन का नाम सैयदा जैनब और फातिमा हो और भाई के मुंह से शराब की बदबू आवे। मेरे अजीज, तेरा बलिया भी हिंदुस्तान में 20 साल बाद की तेरी तस्वीर देख रहा है। 20 साल बाद तेरी औलादों की तस्वीर कितनी खतरनाक होगी, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। अगर बचा सकते हो तो अपनी नस्लों को बचा लो, बचा सकते हो तो बचा लो। और बचाने का एक ही रास्ता है, निकाह को सस्ता करो। निकाह को सस्ता करो, गुनाह महंगा हो जाएगा।
कच्चे घर में औलादों को छोड़ दो, पानी टपकेगा तो वो रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन मार्बल लगाकर मकानों में बेटों को जाहिल मत रहने दो। उसे पढ़ाकर कलम दे दो, कलम। और बलियावी ने तो कमर कस लिया है। अदारे शरिया से हमारे उलमा की शोरा की जमात निकलेगी। अब तक आप किराया देकर बुलाए हो, मेरा आलिम आया है। बता ईमान से, जब मेरा आलिम अपने किराए से चल कर आएगा तो तुम आओगे कि नहीं आओगे? जोर से बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? जोर से बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? आओगे तो तैयार हो जाओ। आखिरी सांस तक रईसुल कलम का ये परवरदा लड़ेगा, इंशाअल्लाह। अपनों से भी लड़ेगा, गैरों से भी लड़ेगा। गैरों से निपटने के लिए तेरे बलियावी के बाजू में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत। बाजू को सलामत रखे। मेरे गौस ने मुझको कभी रुसवा नहीं होने दिया है। मेरे मुफ्ती आजम ने हमको लावारिस नहीं छोड़ा है। मेरे रईसुल कलम ने मुझको बेसहारा नहीं छोड़ा है। गैरों ने हमको कमजोर नहीं, तुमने किया है, तुमने। मुसलमान तुमने कमजोर किया, वरना भारत में किसी मां ने कोई बेटा पैदा नहीं किया था जो सैयदा फातिमा के कनीजों के हिजाब पे उंगली उठा देता। कमजोर तुमने किया, तुमने। अगर सारी बेटियां कौमे मुस्लिम की हिजाब में निकल जाए ना, तो याद रख, हिजाब पर उंगली उठाने वाले पत्ता से मुंह छुपाएंगे शर्म के मारे। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। दिलवर साहब, तवज्जो चाहो। इस्लाम टूटा क्यों नहीं? मुसलमान रुका क्यों नहीं? क्रिश्चियनिटीज ने एजुकेशन फ्री कर दिया, हॉस्पिटल में दवा फ्री कर दिया। मुसलमानों ने कहा घास के पत्तों से इलाज कर लेंगे, मुस्तफा के गद्दारों का इंजेक्शन नहीं लेंगे। आखिर इस्लाम टूटा क्यों नहीं? मुसलमान रुका क्यों नहीं? बद्र में रोकना चाहा, न रुका। उहद में रुकना चाहा, न रुका। खैबर में रोकना चाहा, न रुका। करबला में रोकना चाहा, न रुका। भारत में रोकना चाहा, न रुका, न रुका। आखिर खूबी क्या है? तवज्जो चाहो। आखिर खूबी क्या है? इस्लाम देता क्या है? जोर से, जोर से, जोर से तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। साल में 1 महीना भूखा रहने का हुक्म इस्लाम दे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। पढ़े लिखे लोग बैठे हो तो सुन लिया आज तक। साल में 1 महीना भूखा रहने का हुक्म इस्लाम दे, फिर भी लोग इस्लाम से चिपके क्यों हैं? अपनी जायज कमाई का ज़कात का हिस्सा निकाले, फिर भी इस्लाम से लोग चिपके क्यों हैं? बोल दो जोर से, जोर से, तवज्जो चाहो। आखिर इस्लाम से लोग चिपके क्यों हैं? बद्र में रोका, न रुका। खैबर में रोका, न रुका। उहद में रोका, न रुका। करबला में रोका, न रुका। हुकूमतों
की तिजोरियां खोल कर दौलत लुटा के रोका, फिर भी न रुका। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, प्लीज तवज्जो चाहूं। इनके बेटों की कमर तोड़ के रोकना चाहा, फिर भी न रुका। इनके घरों को फूंक के रोकना चाहा, फिर भी न रुका। इनके बेटों को की मॉब लिंचिंग करके रोकना चाहा, फिर भी न रुका। इनके कारोबार को लॉक करके रोकना चाहा, फिर भी न रुका। करबला की मिट्टी से नेज़े पर चढ़ा हुआ एक 6 माह का बच्चा मुस्कुरा के बोल पड़ा, मेरे नाना के दीन के दुश्मनों, इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम आशिकों का मजहब है। और इश्क में सर नहीं देखा जाता है, महबूब देखा जाता है। सर नहीं देखा जाता, महबूब देखा जाता। ये मेरे चेहरे पर सजी दाढ़ियां महबूब की मनाने की अलामत है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। ये मेरे चेहरे पर सजी दाढ़ियां महबूब के मनाने की अलामत है। सजदे में 5 वक्त गिरती मेरी पेशानियां महबूब के मनाने की अलामत है। कमाई हुई दौलत से निकलती हुई ज़कात महबूब के मनाने की अलामत है। मुस्तफ़ा की बज़्म नीला महबूब के मनाने की अलामत है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, जोर से, जोर से, जोर। महबूब के मनाने की अलामत है। अब जरा सा दिल वाले हो, पत्थर वाले नहीं तो सुन लो। दिल वाले हो, पत्थर वाले नहीं हो तो सुन लो। याद रखना, याद रखना, याद रखना। दौलतमंद होना आसान है, मंत्री बनना आसान है, मुख्यमंत्री बनना आसान है, प्रधानमंत्री बनना आसान है, रसूल का आशिक बनना आसान नहीं है। रसूल का आशिक बनना आसान नहीं है, आसान। अब बलियावी कहता, मेरे इश्क का इम्तहान लेने वालों, मैं उस माबूद का पुजारी नहीं। तवज्जो चाहो दिलबर बाबू, मैं उस माबूद का पुजारी नहीं जो भक्तों के लड्डू पानी का मोहताज हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अगर समझते हो तो बोल लीजिए। वो माबूद कैसा, वो माबूद कैसा जो पुजारियों के लड्डू पानी का मोहताज है। मेरा खुदा लड्डू पानी का मोहताज नहीं, मेरे खुदा के पानी का मोहताज सारा आलम है। रिसर्च हो रहा है, इस्लाम टूटा क्यों नहीं, इस्लाम रुका क्यों नहीं। हमने बदलना चाहा, फिर भी इस्लाम बदला क्यों नहीं। आवारा बनाकर बदलना चाहा, फिर भी न बदल सका। हाय हाय हाय, बोल दो, बोल दो, बोल दो। अच्छा एक बात बताओ, यहां जितने हो माँ बहन बेटी सब आई, किस धोखे में हो। बेटा बाप को धोखा दे रहा है, बाप अपनी औलाद को धोखा दे रहा है, बीवी शौहर को धोखा दे रही और शौहर बीवी को धोखा दे रहा है। क्या मोहब्बत के ड्रामे हैं साहब।
एक तरफ बाप कहता बेटा ये खेत तेरे लिए, ये मकान तेरे लिए, बेटा मैं तो जिंदा ही हूं सिर्फ तेरे लिए। बेटा आखिरी हिचकी लेकर कह रहा अब्बू अब तो मैं जा रहा हूं, आप साथ नहीं चलेंगे? तो बाप कहता बेटा मैं सब कर सकता हूं, तेरे साथ मर नहीं सकता। बोलो सही है कि बोला? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। अब तवज्जो कर, रिसर्च इस पर हो रहा है कि मुसलमान कमाता कम है फिर भी हज को जाता है। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। और याद रखना हराम की कमाइयों से यात्रा तो हो सकती है, हज नहीं हो सकता। हराम के पैसों से अरब तो घूम सकते हो, मदीने के मुस्तफा को राजी नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह। याद रखना कोई जाकर के भी मदीने में मुस्तफा को नहीं मना पाया, लेकिन एक ऐसा भी था जो बगैर मदीने गए अल्लाह को भी मना लिया, रसूलुल्लाह को भी मना लिया। ईमान से बोल मुसलमान, किसी भी गांव का अगर कोई हज को जाता है तो ये आलिमों की जमात आगे बढ़ करके जाने वाले हाजी से लिपट जाते, लिपट जाते। कोई कहता दिलबर तुम अच्छी नात पढ़ते हो, मैं तेरे लिए जुब्बा लाऊंगा। दिलबर कहते नहीं हाजी बाबा मेरे लिए जुब्बा मत लाना, मैं भारत में पैबंद लगाकर जुब्बा पहन लूंगा। जिस मुस्तफा की मैं नाक पढ़ता हूं, जब उनके रोजे पर जाना तो मेरा नाम लेकर मेरा सलाम कहना, उनको कहना कि मैं किस दर्द में जिंदा हूं बताना। याद रखना रुदाते गम कभी मुर्दों को नहीं सुनाया जाता, दर्द दिल कभी मुर्दों को नहीं सुनाया जाता। अरे बरेली के रजा के मसलक का तो यही तुर्रा है कि मेरा नबी जिंदा है, इसलिए हर दर्द अपने मुस्तफा को सुना लिया करते हैं, हर बात अपने मुस्तफा को बता लिया करते हैं। मौलाना जुनैद जमाली ने कहा हाजी बाबा आप जाना ना तो हजरे असवद को एक बार मेरा ख्याल करके, मुझे याद करके, मेरा तसव्वुर करके एक बार हजरे असवद को मेरी तरफ से चूम लेना, चूम लेना। देखा हमारे बिरादर रफीक भाई बोले हाजी बाबा देख जाता तो मैं भी, लेकिन बुलावा तेरा है, मेरी तरफ से सिर्फ इतना कह देना कि या रसूल अल्लाह उसको कब बुलाइएगा, कब बुलाइएगा, बुला लीजिए। याद रखें मदीने जाना बहुत आसान है, खुद को बचा कर लाना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल का, बहुत मुश्किल का। जब तेरे गांव से कोई हज को चला तो हर मुसलमान की आंखें खुशियों से भीगी है और जाने वाला अपने दरवाजे की चौखट से आवाज दे रहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक। अल्लाह मैं हाजिर हूं, मुजरिम हूं, हाजिर हूं, गुनहगार हूं, हाजिर हूं, पापी हूं, हाजिर हूं, सियाहकार हूं,
हाजिर हूँ मौला, मुजरिम हूँ, गद्दार नहीं, मुजरिम हूँ, गद्दार नहीं, मुजरिम हूँ। तवज्जो चाहूँ मुजरिम हूँ, गद्दार नहीं। ए अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ, तू रहीम, मैं मुजरिम, तू रहीम, मैं गुनहगार, तू करीम, मैं पापी, तू सत्तार। तवज्जो चाहो प्लीज, जिनको निकलना हो जल्दी निकलो बाबू, जल्दी निकलो प्लीज, जल्दी भागो। मौला, मैं मुजरिम हूँ, तू रहीम है, मैं पापी हूँ, तू करीम है। ए अल्लाह, गुनाह मेरे हैं, तू सत्तार है। ए अल्लाह, जुर्म मेरे हैं, तू रऊफ है। ए अल्लाह, हम नाशुक्रे हैं, फिर भी तूने मेरी रोजी बंद नहीं की। ए अल्लाह, मैंने फर्ज छोड़ा, तूने रोटी बंद न की। मैंने वाजिब छोड़ा, तूने पानी बंद न की। मैंने सुन्नतें छोड़ी, ए अल्लाह, फिर भी तूने मेरी रोटी बंद नहीं की। तवज्जो चाहे, फर्ज छोड़ा, रोटी तूने बंद न की। वाजिब छोड़ा, रोटी तूने बंद न की। ए अल्लाह, मेरे जिस्म का हर रोंगटा जुर्म में डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। अब जरा सा होश में आ और मोहब्बत के दावे करने वालों, याद रख, फौजी होना आसान है, नबी का आशिक होना आसान नहीं। तवज्जो चाहूँ अहले इल्म की तवज्जो चाहूँ, अहले इल्म की तवज्जो चाहूँ, अहले इल्म की तवज्जो चाहूँ। अब देख आंखें खोल के, जिस बाप ने भरोसा दिया था, मकान तेरे लिए, घर तेरे लिए, बैलेंस तेरे लिए, जीवन बीमा तेरे लिए, खेत खलियान तेरे लिए, सर्विस का पैसा तेरे लिए, टाइल्स मार्बल का मकान तेरे लिए, बाइक और गाड़ी तेरे लिए, मेरे जिस्म का एक एक कतरा तेरे लिए। लेकिन जब बेटा मौत के बिस्तर पर चीख रहा था, कहा अब्बा कब्र में चलो मेरे साथ, कब्र में चलो मेरे साथ, मिट्टी में लेटो मेरे साथ। बाप ने क्या कहा, बेटा सब कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। सब कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। अब जरा होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। सब कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। जब वारे मेरे आला हजरत, जवाब नहीं है साहब, जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं है। मेरे आला हजरत, तेरी तुलबत पर हर लम्हा, हर लम्हा, हर लम्हा रहमत नूर की खूब बारिश हो। मेरे आला हजरत, खूब बारिश हो। क्या हमको संभाला है मेरे आला हजरत ने, क्या बचाया, अल्लाह अकबर, क्या भरोसा दिया है, क्या भरोसा दिया है। उसी आला हजरत के शहजादे मेरे मुफ्ती आजम, बोल दो जोर से, जोर से, जोर से। पीरों के मुफ्ती आजम, मुफ्तियों के मुफ्ती आजम, मुहद्दिसीन के मुफ्ती आजम, मशाइखीन के मुफ्ती आजम, क्या चौखट का पता बताया है। अल्लाह अकबर, क्या कहा, क्या कहा, मेरे आमाल का, इस एक मिसरे पर घंटों, क्या कहा, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। क्या था, जहन्नम ही था। मैं तो जाता, गारंटी खा के मैं तो जाता।
मेरे अमाल बता रहे थे मैं तो जाता, मेरे जुर्म बता रहे थे मैं तो जाता, मेरी छूटी नमाजें बता रही थी मैं तो जाता, मेरी छूटी हुई सुन्नतें बता रही थी मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने जाने न दिया। अब जरा सा जहन को तरीक कर लो। नहीं नहीं ठीक है, बड़ी संजीदगी से लोग सुन रहे हैं। मेरे सरकार ने, जोर से बोल दो, मेरे सरकार ने। बस आंख खोल लो तो मैं तुझको अपनी गुफ्तगू का ये हिस्सा दिखा दूं। मेरे सरकार कैसे नहीं जाने देते। मेरे सरकार ने जाने न दी। यहाँ के इमाम साहब हैं स्टेज पर। कौन साहब? क्या नाम है? हाफिज अताउल्लाह साहब। ये गांव के इमाम साहब। मान लो इनका बेटा यहां से निकला और यहां से 3 किलोमीटर दूर गया और इनके बेटे को कुछ गुंडों ने घेर लिया, घेरे हुआ है, और उधर से गुजर रहे थे मौलाना जुनैद। गुजरते हुए मौलाना हाफिज अताउल्लाह के बेटे को कुछ गुंडों के नरगे में देखा, तुरंत टेलीफोन किया कि मैंने देखा है मौलाना के बेटे को कुछ लोग घेरे हैं, शक्ल से वो अच्छे नहीं लगते। अब वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे ही खबर मिली वैसे ही 5-10 लड़के दौड़ पड़े। घिरा हुआ बच्चा, प्लीज नहीं, तकरीर नहीं हो पाएगी हमसे अगर ये हाल रहा, बड़ी मुश्किल है। सुनोगे? बोलना पड़ेगा। घिरा हुआ बच्चा, दिलवर बाबू, घिरा हुआ बच्चा 2-4 को देखा तो उसको उम्मीद बन गई। ये पहचाना हुआ चेहरा, आंखें खोल लीजिए, ये पहचाना हुआ चेहरा है, ये सुनी हुई आवाज है, ये देखा हुआ चेहरा है, ये मिले हुए लोग हैं। भरोसा जागने लगा। घिरा हुआ है। इसी बीच में पहुंच गए हाफिज अताउल्लाह यहाँ के चंद बच्चों को लेकर। जैसे ही गुंडों के बीच में घिरे हुए बच्चों को पहले कुछ लोगों की शक्ल सूरत देखकर हौसला मिला, और जैसे ही जो लोग पहले गए थे हाफिज अताउल्लाह को देखते ही बोल पड़े, आ गए हाफिज साहब। आ गए हाफिज साहब। और जैसे ही हाफिज साहब के बेटे ने अपने बाप को देखा, वैसे ही घेरने वाले गुंडों को धक्के मार के कहता, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। बोल। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। बहुत ताकत थी ना तुझको, बहुत देर से आंख दिखा रहा था, बहुत देर से आंख दिखा, अब जरा छू के दिखा, अब जरा टच करके दिखा। धक्के मार के कहता, दिखा ना, दिखा। मैंने कहा दिलबर शाही, अचानक किसके अंदर ये इंकलाब कैसे आ गया? बोल दो। आखिर इसके अंदर इतना भरोसा और एतमाद कैसे आ गया? दिलबर बोल पड़े कि इसने अपने बाप को देख लिया। बलियाबी को अर्ज करने दे, जुर्म मेरा, गुनाह मेरे, पाप मेरा, इसिया मेरे, एक सांस का हिसाब मेरा अल्लाह लेगा। फरिश्तों ने घेर रखा है, जहन्नम इसका जाना तय है। उसी भीड़ से आवाज आएगी,
आ गए मक्की मदनी, आ गए मुत्तलबी हाशमी, आ गए मुस्तफा जाने रहमत, आ गए रहमतुल्लिल आलमीन, आ गए जाने कायनात, आ गए जाने मसीहा, आ गए वजह वजूद आदम, आ गए शम्सो कमर को टुकड़े करने वाले मुस्तफा। इतना देखना था कि हम गुनहगार पुकार पुकार कर कहेंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इस्लाम की अजमत और तकद्दुस पर रिसर्च करने वालों, चाहे अमेरिका के लिबर्टी में हो कि इंडिया के लिबर्टी में हो, लाल लहू से मेरी नस्लों को मत डराना। इसलिए कि जिस कौम ने नबी की सुन्नत के लिए अपनी औलादों के जिस्म का हिस्सा कटवा कर सदका लुटाना जानती हो, उस कौम के बच्चों को छुछुंदर से मत डराना, बंदर से मत डराना, कुत्तों से मत डराना, बिल्ली से मत डराना। इसलिए कि जान की फिक्र फौजी किया करता है, जान की फिक्र फौजी किया करता है, ईमान की फिक्र मुस्तफा का आशिक किया करता है। अब मैं आखिर में आपसे पूछ लूं, क्या आप लोग चाहते हो कि तेरी नस्लें अभी 100 साल तक तेरे घरों में जिंदा रहे? बोलो, ऐसे नहीं। कब तक गोरू के गोश्त के नशे में रहोगे? निकलो उस नशा से, वरना लिख लो 20 साल के बाद मस्जिदें रह जाएगी, आजान देने वाला कोई नहीं रहेगा रे। वो तस्वीर सामने दिख रही, वो तस्वीर सामने दिख रही। जिस कौम का मजहब छीनना हो, उस कौम की औलादों को आवारा बना दो, और आवारा बनाने के लिए 2 चीज काफी है, एक पैसा, दूसरा हुस्न। मैं पूछता हूं, अगर गैरत जिंदा हो तो अपने आप से पूछना, तकरीरों की जरूरत नहीं है। बरसों से मेरे आलिम चिल्ला और चीख रहे हैं जहेज के खिलाफ, आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। हमारा आलिम मिलाद की महफिल से लेकर जुमा की तकरीर तक में नमाज की दावत देता, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा आलिम रोज कहता है अपनी औलादों को पढ़ाओ, मत 3 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। दिलबर बाबू, जब कौमी इत्तेहाद मोर्चा का फॉर्म भरकर मेंबरशिप चल रही थी ना, तो उस फॉर्म में शैक्षणिक यानी तालीमी योग्यता, तालीमी सलाहियत का एक कॉलम था। या हमारे रफीक बाबू अख्तरुल इस्लाम, वो सद्दाम आए थे, वो चले गए। ये लोग जब फॉर्म जमा करके मेरे पास आते थे, 1-1 हजार, 1.5 हजार, तो बलियाबी एक फॉर्म को देखता था कि हमारे बच्चों में तालीम कहाँ है। 100 फॉर्म पलटता था तो शायद 1 फॉर्म निकल जाए मैट्रिक पास, वरना 8वां फेल। तीसरे तक पढ़ा, स्कूल गया ही नहीं। मैं आपसे पूछूं कि मिट्टी की छत में कितनी बरसात तक तेरी औलादें सलामत रहेंगी? बोलो, अरे बोलो ना,
बस सुभान अल्लाह। अरे मिट्टी की छत में एक बरसात टिक पाएगी? जोर से बोलो, नहीं टिक पाएगी ना। और अगर छत पक्की हो तो दर्जनों नहीं सालों की बरसात होते रहे, तेरी औलाद नहीं भीगेगी। बोलो सही है कि गलत? दिलवर बाबू, बगैर इल्म का अगर कोई घर है, नहीं छोड़ दो प्लीज। आप क्यों परेशान हैं? आप इत्मीनान रखो, इस इलाके में एक एक घर में ईडी का छापा पड़ेगा, लिख लो। बलियावी तेरा वहां बैठता है जहां दुश्मनों की फौज बैठती है। सवाल किसी के बेटा के उठने का नहीं है, सवाल मेरी बेटियों की आबरू का है। चंद सिक्कों की लज्जत के लिए मेरी बेटियों की आबरू के सौदागरों, तुम मेरी बेटियों की इज्जत के सिर्फ सौदागर नहीं हो, बल्कि मेरे मस्जिदों के मीनारों के कातिल तुम ही बनोगे। वरना आज भी पत्थर का कलेजा कांप जाता है मस्जिदों में पैर रखने में। कुफ्र के दिलो दिमाग पर आज भी मस्जिदों का रोब है। क्या हो गया? वो कौन सा? बैठ जाइए भैया, एहसान कीजिए। मोहब्बत से बोलिए, जोर से बोलिए। कल हमारे मदरसे कम थे, मदरसे कम थे, मकतब था मकतब। हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, कयामत के दिन इनसे ज्यादा हमारी रुसवाई होगी हमारी। मेरा रब जब आलिमों से पूछेगा ना, तो शायद हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा अल्लाह हिसाब मांगेगा, मेरा रब हिसाब मांगेगा। आलिमों जवाब दो, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा एहतराम हमारे बंदों के दिलों में था कि नहीं था? जब तुम निकले थे स्टेज पर जाने के लिए, तो हमारे बंदों ने तेरी जूती सीधी की कि नहीं की? जब तुम थूकना चाहे थे, तो सिर्फ ये सोच करके वो बंदे बगलदान लेकर खड़े थे कि ये मेरे आका की हदीस पढ़ते हैं, मेरे रसूल की नात। ये एहतराम, ये इज्जत आलिमों को मेरे रब के महबूब की तरफ से इनाम मिला है। इंसाफ से अपने जमीर से पूछ लीजिएगा कि क्या आप अपने मनसब के साथ इंसाफ किए? क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर मनसब के साथ मेरा आलिम इंसाफ कर लिया होता ना, तो शायद मस्जिद के बगल में कभी डीजे नहीं बजता। क्या बात है, वाह वाह। जिस मोहल्ले में मस्जिद होगी ना, उस मोहल्ले में किसी का बच्चा शराबी नहीं होता। हमारा बच्चा हराम पानी पी करके बेहोश जानवर की तरफ पड़ा रहा, और पैसे वालों के डर से मेरा आलिम मस्जिद के मिंबर से शराब की
बुराइयां न बता सका। कल मकतब था, मकतब तो गांव में इस्लाम इतना मजबूत था ना, दिलबर साहब, इतना मजबूत था कि जो बच्चे आज से 50 साल पहले मकतब में पढ़ लिए, वो बच्चे चाहे अमेरिका जाएं, कि लंदन जाएं, कि फ्रांस जाएं, कि दिल्ली जाएं, जबान चाहे जो सीख ले, लेकिन उसके दिल से न खुदा दूर हुआ न उसका रसूल। कल मकतब का ये कमाल था। आज दारुल उलूम की बिल्डिंग बना करके भी हम वो रिजल्ट नहीं दे रहे, नहीं दे पा रहे। हम आपसे विनती करेंगे, हम आपसे इल्तिजा करेंगे। क्या कमाल है साहब, देख रहा हूं लड़कों के हाथ में लोहे की चूड़ी है, लोहे की चूड़ी है। कोई बात, लोहे की चूड़ी पहने, क्यों अपने को मर्द कहलाते हो? जब चूड़ियां ही पहनना था तो मर्द क्यों कहलाते हो? क्या बात है, वाह वाह। अरे तुमसे तो बेहतर मेरी वो बेटियां हैं, बेटियां कि आज भी लोहे की नहीं कांच की चूड़ियां पहनती हैं, कांच की। आज भी मेरी बेटियां कांच की चूड़ियां पहनती। क्या मर्दानगी है, कान छिदा के घूम रहा और कहता है मैं मुसलमान। यार शक्ल बदल ले, सूरत बदल ले। हम आपसे एक ही बात की विनती और अपील करेंगे, अगर संभाल सकते हो तो अपनी आने वाली औलादों को संभालना। अगर खुद को जिंदा रहना है, ये तय कर लिए हो कि मेरे बाद कोई न रहे, तो आपसे कोई शिकायत नहीं। और अगर आहत कर लिए हो कि नहीं मैं रहूं न रहूं, मेरी बनाई हुई इमारत में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बाकी है, तो हम आपसे इल्तिजा करेंगे, विनती करेंगे कि अपनी औलादों को संभालिए। उसके लिए किसी तावीज की जरूरत नहीं। अच्छा क्या लानत हो गई है, क्या लानत है। करोड़ों रुपया खून पसीना बहा के कमा करके ये बाबाओं के चक्कर में नाश करते हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो सही है कि गलत? जो बाबा तावीज से सबकी तकदीर बदल दे, तो वो अपने लिए क्यों नहीं लिख लेता 10-20? ये मां बहन, इस इलाके में कहीं उर्स तो होता नहीं है, मेला लगवाते हैं हरामखोर लोग। बुजुर्गों की चादर बेचकर कोठी बनाने वालों, वलियों के मजार के सौदागरों, गौस और खाजा की अकीदत के व्यापारियों, तुम्हारी नाराजगी का मेरी सेहत पर कोई असर नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम चौखट बेचकर हवेली बनाए हो, मैं जानता हूं कि तुम चादर बेच करके रईस बने हो। क्या मेरे बुजुर्गों की चौखट इसीलिए? औरतों का मेला लग रहा है, औरतों का। और याद रख, कितने बड़े बड़े डल्ला टाइप के लोग इस वक्त पीर बने हुए हैं। उनकी बेटी की तरफ कोई अगर देख ले तो तलवार निकाल लेंगे, और हमारी मां बहन बेटियां बैठ के पैर दबा रही हैं। सही, बिल्कुल सही। ऐसा पीर गांव में पैर दबा रही हैं। याद रखना, जो मेरे आका की शरीयत और सुन्नत पर न चले
वो सौदागर और व्यापारी तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। पीर नहीं हो सकता। पीर बनने के लिए मुस्तफा की सुन्नतों का पाबंद हो। इसलिए मेरे अजीज, अच्छा हजरत क्या गजब का मन बढ़ा रखा इन लोगों ने। औरतों के सामने तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर। उर्स कहीं हो तो सबसे पहले औरत तैयार है जाने के लिए। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। अच्छा, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो कितने लोग? सारे लोग करते हो। अब हमको एक बात बताओ कि करबला में इमाम हुसैन के खानदान की कोई औरत तलवार लेके मैदान में आई थी? अरे बोलो ना, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। सुनिए, जब सिर्फ दो मर्द बचे, एक नन्हा सैयदना अली असगर और एक मेरे इमाम सैयदना इमाम हुसैन, कसम खुदा की दुनिया में भाई बहन की बातें बहुत सुनता हूं, लेकिन वल्लाह जमीन पर ज़ैनब जैसी बहन और हुसैन जैसा भाई नहीं दिखता। अल्लाह, नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता। ऐसा भाई, ऐसा बहन नहीं दिखता। बहन भाई के अच्छे दिनों को याद रखती है, भाई के बुरे दिनों को याद नहीं रखती। लेकिन तन्हा ज़ैनब आप हो कि हुसैन के हर मुसीबत के वक्त ज़ैनब अपने भाई के लिए चट्टान बन के खड़ी। हुसैन खेमा जल रहा, जलने दो, जलने दो। हुसैन तेरे भतीजे को कत्ल कर दिया, होने दो। हुसैन मेरे बेटों को भी मार दिया, मारने दो। हुसैन जो हो रहा होने दो, नाना की शरीयत पर आज मत आने देना, बाकी जो हो रहा होने दो। सैयदा फातिमा की दुहाई देने वाली मेरी बेटियों, करबला की बीवियों की तारीख सुनने वाली मेरी माओ, एक तरफ खेमे में जिसके घराने के बच्चों की लाश रखी हो, उस खानदाने रसूल की बेटियां रो नहीं रही है, मसल्ला बिछाकर अपने रब का सजदा कर रही है। कब बोलोगे? बोल 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 बोल, रब का सजदा कर रही है। फर्ज तो फर्ज है, अमर बेटों की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब ने नफिल नमाज अदा करके अपने मौला की बारगाह में शुक्र अदा करके कहा, परवरदिगार, कल मेरी अम्मा जब फातिमा पूछेगी कि बोल ज़ैनब, के बोल ज़ैनब, मुस्तफा के दीन के लिए, काबे की अज़मत के लिए, फर्ज के वक़ार के लिए, कुरान की रिफात के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए जब हुसैन अपने बेटों की कुर्बानी दे रहा था तो तुम कहाँ थी? उस वक्त ज़ैनब अपने बेटों का सर लेकर खड़ा हो जाएगी, परवरदिगार, मेरे रसूल के बेटे की शहादत बाद में हुई है, हुसैन की जान का सदका फातिमा ने पहले उठाया। तब बलियावी कहता है, इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम आशिकों का मजहब है। और जब इश्क मदीने वाले का होता है तो याद रखना, उस वक्त बेटों की जान की कीमत नहीं होती,
गुंबदे खजरा की अजमत का सवाल होता। उस वक्त औलादों की जान की कीमत नहीं होती, मदीने वाले मुस्तफा की रिफत और शौकत का सवाल होता। और जब नबी की अजमत का सवाल आ जाए, उस वक्त मुस्तफा का गुलाम खम ठोक के कहता है, जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ जोर से, हम आए यहाँ उठे भी वहां, गोया मेरी हर सांस मेरे मुस्तफा के लिए है, मेरी हर धड़कन मेरे मुस्तफा के लिए है। और याद रखना, मुस्तफा वाला अगर हो तो अपनी वीरान पेशानियों को सजदों से आबाद कर लो और अपने घरों को दीनी घराना बना दो, ताकि तेरे घरों के दरवाजे देख करके तेरा हरीफ और दुश्मन कहे, जब नबी के मानने वालों की बेटियां इतनी हयादार हैं, जब रसूल के मानने वालों की बेटियां इतनी हयादार हैं, तो मुस्तफा की बेटी फातिमा कितनी हयादार होगी। हमारे मकानों की दीवार, दर, चौखट पुकार कर बोले, हमको हमसे मत पहचानो, हमको हमारे घर से पहचान लो, हमको हमारे अखलाक से पहचान लो। और याद रखना, इस इलाके को तो मैं बढ़िया से जानता हूँ ना। जब अबू तालिब अंसारी को चुनाव लड़ाया था, कटोरा तो मेरे बच्चों के हाथ में तुम लोगों ने दिया रे, 1 प्लेट भात और 2 पीस मछली पर। बलियावी को क्या क्या लोगों ने नहीं कहा। मधुपुर बड़ी मुश्किल से बचाया हाजी साहब को खड़ा करके। वहां के लोगों को सलाम करता हूं मैं। याद रखना, हुकूमतों को तेरे वोट से मतलब है, तेरी औलादों से नहीं। और बलियावी की सांस में अगर आखिरी सांस भी बाकी रहेगी तो याद रखना, हम अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई साथ चले न चले, मैं अपने सीने का बोझ उतार के मरूंगा, चीखूंगा, तुम सुनो न सुनो, कोई तो सुनेगा। तुम होश में आओ ना आओ, कोई तो जागेगा। इस राख के ढेर में अगर 2 चिंगारी भी निकल गई ना, तो याद रखना, वही चिंगारियां हवा तेज चलेगी तो शोला भी बनेगा। और फिर वक्त आएगा, तब फिर हम भी मुस्कुरा कर कहेंगे, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी, ये हमारे